しのように少年よ神話になれ Hey everyone and welcome to Venetoscope। तो आज की जो वीडियो है वो अंडररेटेड मांगास पे होने वाली है और सच बताऊं तो ये वाली वीडियो जो है मैं काफ़ी टाइम से बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे बीच में कहीं टाइम मिला नहीं। और आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो काफ़ी ज़्यादा मांगास पाइल अप हो चुकी हैं। जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसी 12 मांगास के नाम बताने वाला हूँ जो मैंने पर्सनली खुद पढ़ी हैं। सारी मांगास कंप्लीटेड हैं और बहुत सारी मांगास छोटी भी हैं, तो उनकी एंडिंग देखने में आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और ये जो सारी मांगास है वो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड है। यानी कि मुझे लगता है कि जिन लोगों ने मांगास बहुत पहले से पढ़ना चालू नहीं किया उन लोगों ने शायद ही इन मांगास का नाम सुना होगा या फिर इनको पढ़ा होगा। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों ने मांगा पढ़ना भी स्टार्ट किया है या फिर उन लोगों ने मेन स्ट्रीम मांगास जो है उनका टेस्ट चख लिया है, तो ये अंडररेटेड मांगास उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होगा और ये वीडियो आपके लिए एज अ रिकमेंडेशन वीडियो काफ़ी यूजफुल हो सकती है। तो अब चालू करते हैं हमारी लिस्ट को। तो इस लिस्ट को स्टार्ट करते ही मैं पहले आपको 5 मांगा रिकमेंडेशंस डायरेक्ट दे देता हूं। तो अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते होगे, आपको एक कम्युनिटी पोस्ट दिख रहा होगा। ये कम्युनिटी पोस्ट मैंने बहुत पहले डाला था एंड इस पे आप देख सकते हो कि 43 लाइक्स है, यानी 50 से 60 लोगों ने इसको देखा होगा और बहुत कम लोगों तक इसकी रीच थी। तो मैंने सोचा कि इसको वीडियो में ज़रूर मैं मेंशन करूंगा क्योंकि इस वीडियो को कम से कम 200 से 250 लोग तो देखेंगे ही, तो उन लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी रिकमेंडेशन की तरह ये काम कर सकता है। ये सारी मांगास मैंने पढ़ी हैं और मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हैं सारी की सारी। आप पढ़ सकते हैं कि मैंने ब्रीफ में थोड़ा थोड़ा हर चीज़ के बारे में लिख रखा है, प्लस उसके नंबर ऑफ चैप्टर्स भी मेंशन कर रखे हैं। तो आप जरूर इन 5 मांगास में से कोई सी भी मांगा ट्राई कर सकते हो। तो अब आते हैं उन मांगा रिकमेंडेशंस के ऊपर जिनकी मैं बात करना चाहता हूं इस वीडियो के अंदर। सो जो पहली मांगा है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं वो है डोरोहेडोरो। तो डोरोहेडोरो का जो एनीमे है वो आप में से बहुत लोगों ने देखा भी होगा और अगर देखा नहीं है तो सुना तो जरूर होगा ही। तो अभी आप ये सोच रहे होंगे कि डोरोहेडोरो अंडररेटेड कैसे है, लेकिन एग्जैक्टली आपने इसके एनीमे के बारे में सुना है या फिर आपने देखा है, लेकिन इसकी मांगा की बात कोई भी नहीं करता लिटरली। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि इंडियन मांगा कम्युनिटी के अंदर मुझे आज तक डोरोहेडोरो किसी ने भी रिकमेंड नहीं करी। यानी कि डोरोहेडोरो जो है वो यहाँ पे इतनी पॉपुलर नहीं है इंडियन मांगा कम्युनिटी में, लेकिन जब मैंने वेस्टर्न मांगा कम्युनिटी में देखा, मैंने उनकी वीडियोस देखी, बहुत सारी लोगों की टॉप 10 लिस्ट देखी, लोगों की मांगा रिकमेंडेशंस देखी, लोगों के मांगा कलेक्शंस देखे, तो डोरोहेडोरो लिटरली हर जगह प्रेजेंट थी। और उस चीज ने मेरी क्यूरियोसिटी को इस तरीके से जगाया कि डोरोहेडोरो के लोग इतनी वहां पे तारीफ करते हैं तो पक्का मांगा में कुछ ना कुछ तो होगा। और मैंने इसी क्यूरियोसिटी में डोरोहेडोरो को खुद पढ़ा एंड एक्चुअली में वो बहुत ही ज्यादा अच्छी मांगा थी। डोरोहेडोरो काफी ज्यादा यूनिक है, काफी ज्यादा बिजार है, लेकिन जब बात आती है स्टोरी टेलिंग की या फिर राइटिंग द सेट ऑफ कैरेक्टर्स, तो ये मांगा को आप किसी भी अच्छी मांगा से कंपेयर कर सकते हो और आप कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होगे। क्योंकि डोरोहेडोरो इस लिस्ट के अंदर मेरी सबसे फेवरेट मांगा है, तो इसका मतलब यह है कि मैं सबसे ज्यादा आपको यही वाली मांगा पढ़ने के लिए रिकमेंड करता हूँ। इसकी मांगा की जो आर्ट है वो थोड़ी सी अजीब सी है क्योंकि जो वर्ल्ड दिखाया गया है वो काफी अजीब है, तो उस चीज को आप एज अ टर्न डाउन मत देखना क्योंकि स्टोरी काफी ज्यादा अच्छी है। एंड वंस यू गेट द हैंग ऑफ द आर्ट आपको ये स्टोरी बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। आपको फटाफट से मैं एक सिनॉप्सिस दे देता हूँ कि डोरोहेडोरो एग्जैक्टली है क्या। तो जिस आदमी को आप स्क्रीन पे देख रहे हो इसका नाम है काइमेन। ये एक आदमी है जिसका जो हेड है वो क्रोकोडाइल का है और ये ऐसा नहीं हुआ करता था, ये एक नॉर्मल पर्सन था, लेकिन किसी मैजिक यूजर ने, यस इस वर्ल्ड में मैजिक यूजर्स भी एग्जिस्ट करते हैं, तो किसी मैजिक यूजर ने काइमेन का हेड जो है वो क्रोकोडाइल के हेड से चेंज कर दिया होता है। और जो अब काइमेन कैरेक्टर है उसको ना ही कोई मेमोरीज है अपनी प्रीवियस लाइफ की, ना उसे अपना नाम याद है, ना उसे अपनी कोई आइडेंटिटी याद है, और वो जहाँ पे रहता है वहां पे भी उसकी आइडेंटिटी लिटरली कोई नहीं जानता। तो काइमेन जो है वो हमारा प्रोटैगनिस्ट है और इस पूरी कहानी का जो मतलब है वो यही है कि काइमेन को अपनी आइडेंटिटी पता लगानी है इस वर्ल्ड में और उसे पता लगाना है कि किस मैजिक यूजर ने उसके साथ ऐसा किया ताकि वो वापस बैक टू नॉर्मल हो सके। तो हाँ, ये एक सस्पेंस थ्रिलर है, इसके अंदर एक्शन भी काफी ज्यादा है और इसकी जो कॉमेडी है वो मुझे कुछ लेट 90s या फिर 90s की ही मेनली याद दिलाता है, तो मुझे इसकी कॉमेडी बहुत ज्यादा पसंद आई। तो मैं आपको बहुत हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस मांगा को पढ़ें। अगली जो मांगा है हमारी इस लिस्ट पे उसका नाम है द लेजेंड ऑफ अ स्ट्रॉन्गेस्ट मैन कुरोसावा। तो ये मांगा जो है वो एक बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ अ स्लाइस ऑफ लाइफ मांगा है और आप इसको एक अच्छी सेनेन मांगा भी कंसीडर कर सकते हो। इस कहानी के अंदर जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है वो है 44 साल का एक आदमी जिसका नाम है कुरोसावा। वो अनमैरिड है, उसका कोई भी दोस्त नहीं है और वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता है जहाँ पे उसका कोई भी कोवर्कर उसकी रिस्पेक्ट करता ही नहीं है। मतलब सब लोग उसको एक आउटकास्ट की तरह ट्रीट करते हैं, जो एक सनकी है, एक बूढ़ा सा आदमी जिसको प्यार नहीं मिला लाइफ में तो वो सनक गया, तो सोसाइटी उसको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करती है। उसके कोवर्कर्स भी उसको कोई मतलब रिस्पेक्ट
नहीं देते। और मैं ये मानता हूँ कि आपको ये मांगा पढ़ के बहुत ज़्यादा मजा आएगा, क्योंकि ये एक जीरो टू हीरो की स्टोरी है और इसका जो लेंथ है वो है 90 चैप्टर्स, तो ज़्यादा लंबी भी नहीं है और अच्छी मांगा भी है। और इसी से रिलेटेड मैं आपको एक फन फैक्ट बताना चाहूँगा कि ये मांगा लिखी है काइजी के राइटर ने। तो काइजी जो है वो एक बहुत ही खतरनाक गैम्बलिंग मांगा है, तो उस चीज़ के जो ट्रूप्स हैं, जो हमारे ऑथर है फुकुमोटो, उनकी जो स्टाइल है, राइटिंग स्टाइल, वो आपको इस मांगा के अंदर भी ज़रूर दिखेगी। यानी कि एक स्लाइस ऑफ लाइफ एलिमेंट्स वाली जो चीज़ हो रही है, ठीक है, एक बंदा दूसरे बंदे से इंटरैक्ट कर रहा है या फाइट कर रहा है, उसको भी गैम्बलिंग जितना इंटेंस राइटर ने बना दिया है, जो कि देखने में और पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप काइजी के फैन हो, आपने काइजी देखा है, तो ये मांगा आपके लिए एक मस्ट रीड है। तो इस लिस्ट में जो हमारा अगला रिकमेंडेशन है, उस मांगा का नाम है हेड्स। हेड्स एक 36 चैप्टर की साइकोलॉजिकल थ्रिलर मांगा है और आपको स्टार्टिंग में ये मांगा जो है वो काफ़ी सिंपल लगेगी इसकी राइटिंग, कि एग्जैक्टली ये साइकोलॉजिकल थ्रिलर जो है वो बहुत ही बेसिक राइटिंग से बनी है। लेकिन जैसे जैसे आप इसको पढ़ते जाओगे, स्टोरी और कॉम्प्लेक्स होती चली जाएगी और एंडिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग है और कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी सी हैप्पी भी लगती है, सैड भी लगती है, आपको मिक्स्ड फीलिंग ज़रूर रहेंगी, लेकिन आपको एंडिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। और छोटी ही मांगा है तो आप एक दिन में इसको बिंज रीड भी कर सकते हो। तो इस कहानी का जो प्रोटैगनिस्ट है वो अभी अपनी 20s की एज में है और उसकी लाइफ जो है वो ठीक ठाक चल रही होती है। वो एक ऑफिस में काम करता है जहाँ पे माहौल जो है वो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन उसको बाद में एक गर्लफ्रेंड मिलती है और उसकी लाइफ ओवरऑल बहुत ही अच्छी हो जाती है। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो एक इंसिडेंट में फंस जाता है और एक रॉबरी के चक्कर में उसके सर में गोली लग जाती है और उस इंसिडेंट के बाद वो कोमा में चले जाता है। तो उसको कोमा से बचाने के लिए डॉक्टर जो है वो उसका ब्रेन ट्रांसप्लांट करते हैं और उस ब्रेन ट्रांसप्लांट के बाद उसकी लाइफ जो है वो ड्रास्टिकली चेंज हो जाती है। अब उसकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं और वो अच्छे के लिए आते हैं या बुरे के लिए आते हैं, उस चीज के लिए तो आपको ये मांगा पढ़नी पड़ेगी। और इस मांगा से रिलेटेड भी एक फन फैक्ट कि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में 5 मांगास बताई थी, जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाली थी, उसमें से एक मांगा थी इकिगामी। तो इकिगामी की ये राइटर ने ये मांगा भी लिखी है, वो एक्सपर्ट है लगता है थ्रिलर लिखने में। तो अगर आप साइकोलॉजिकल थ्रिलर जॉनर के फैन हो तो ये मांगा आपको काफी ज्यादा बढ़िया लगेगी। अगली जो हमारी रिकमेंडेशन आती है इस लिस्ट पे, उस मांगा का नाम है लाइफ। लाइफ जो है वो भी काइजी के राइटर ने लिखी है और ये जो है एक तरह की मर्डर मिस्ट्री मांगा है। बहुत छोटी है, सिर्फ 23 चैप्टर है और एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया मांगा है ये। और इस रिकमेंडेशन से आप समझ सकते हो कि जो काइजी के राइटर हैं उनके बाकी जॉनर्स पे भी काफी ज्यादा अच्छी पकड़ है। उन्होंने अलग अलग तरह की स्टोरीज लिखी हैं और उनमें से एक स्टोरी है लाइफ। तो लाइफ इस मांगा में हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है वो भी 40+ एज का एक आदमी है और उस आदमी की जो लाइफ का बैकग्राउंड है वो कुछ ऐसा है कि 14 साल पहले उसकी जो बेटी होती है वो कहीं गुम जाती है, लापता हो जाती है। अब वो जिंदा है कि मरी किसी को पता नहीं होता और उसकी जो बीवी होती है वो भी कुछ 4-5 साल पहले मर चुकी होती है कैंसर से। तो जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है उसको पता चलता है कि उसको भी कैंसर हो चुका है और उसके पास सिर्फ 6 महीने हैं जीने के लिए और वो ये सोचता है कि इन 6 महीनों के अंदर उसको सिर्फ दर्द और डिप्रेशन ही मिलने वाला है। तो वो सुसाइड करने के लिए जा ही रहा होता है और जैसे ही वो सुसाइड करने जा रहा होता है उसको एक कॉल आती है पुलिस से। उसका खुलासा अब होता है कि उसकी बेटी मर चुकी है और उसकी बेटी का स्केलेटन मिलता है। और जब ये आदमी पुलिस के पास जाता है तो पुलिस जो है वो इस केस को सॉल्व करने से मना कर देती है, क्योंकि उनको कोई लीड नहीं मिल रही होती और 14 साल पुराना केस है तो इसको सॉल्व करना बड़ा ही डिफिकल्ट होता। तो पुलिस उसे साफ साफ मना कर देती है। लेकिन एज अ फादर उसको ये रियलाइज होता है कि मेरी बेटी के साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो वो मैं ही सॉल्व करूंगा और वो निकल पड़ता है एक जर्नी पे जिसमें उसको मर्डरर को ढूंढना है जिसने उसकी बेटी का मर्डर किया था और उसको जेल में पहुंचवाना है। और मुझे लगता है कि इस प्लॉट को सुन के आपको काफी बढ़िया लगा होगा कि 14 साल पहले की एक मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करनी है इस आदमी को जो कि डिटेक्टिव भी नहीं है और वो कैसे सॉल्व करता है ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए। तो अगली जो हमारी रिकमेंडेशन है उसका नाम है अ डिस्टेंट नेबरहुड। तो अ डिस्टेंट नेबरहुड का नाम मैं इधर उधर कहीं कहीं लेता रहता हूँ, कभी लाइव स्ट्रीम में, कभी किसी और वीडियो में, लेकिन कभी रिकमेंडेशन वीडियो के अंदर मैंने इसे कभी मेंशन नहीं किया। तो मैंने सोचा कि आज वो मौका है, आज मैं इस वीडियो के अंदर बता देता हूँ कि अ डिस्टेंट नेबरहुड एक बहुत ही अच्छी मांगा है और इसकी स्टोरी मैं आपको बताने नहीं वाला। मुझे लगता है कि इसको आपको खुद ही पढ़ के समझना चाहिए कि कितनी अच्छी स्टोरी है। और इस मांगा को मैं फिजिकली भी ओन करता हूँ, तो इस चीज़ से आप समझ सकते हो कि मुझे ये मांगा कितनी ज़्यादा पसंद है और ये मांगा अच्छी भी है उतनी। तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप इस मांगा को पढ़ो। तो ये थे मेरे कुछ अंडररेटेड मांगा रिकमेंडेशंस। पहले मैंने आपको 5 दे ही दिए थे और आपको और 5 के बारे में अपने ओपिनियन बता दिए। तो आई होप आपको ये 10 मांगा रिकमेंडेशंस काफ़ी यूजफुल लगे हों। और आई नो कि मैंने आपसे 12 रिकमेंडेशंस की बात करी थी, तो 2 मांगा रिकमेंडेशन और बचे हैं जो कि मैं आपको अब देने वाला हूं। तो उनको आप एज अ बोनस रिकमेंडेशंस कंसीडर कर सकते हो। मतलब ये मैं आपको ऑप्शनल दे रहा हूं, जरूरी नहीं कि आप पढ़ो ना पढ़ो, वो आपकी मर्जी। तो जो पहला बोनस रिकमेंडेशन
रिकमेंडेशन है वो है फ्लावर्स ऑफ इविल। तो फ्लावर्स ऑफ इविल एक ऐसी स्टोरी है जिसको मैं सबको रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि वो एक बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ अ डार्क और डिस्टर्बिंग स्टोरी है। और मैं ये मानता हूँ कि हर कोई इस मांगा को एप्रिशिएट नहीं कर सकता या फिर एंजॉय नहीं कर सकता, क्योंकि इसका राइटिंग ही इस तरह की है। तो मुझे लगता है कि अगर आपको फ्लावर्स ऑफ इविल एंजॉय करनी है तो पहली चीज़ कि आपको डार्क और डिस्टर्बिंग एकदम मेस्ड अप स्टोरीज पसंद आनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ कि आपको इस मांगा को पढ़ने से पहले एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट जाना जरूरी है। तो उस कॉन्टेक्स्ट को मैंने भी माय एनिमलिस्ट पे किसी रिव्यू में पढ़ा था, वो मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा और उसकी लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको जाके पढ़ सकते हो। अगर आपको इस चीज़ से मज़ा आता है पढ़ने में तो आपको फ्लावर्स ऑफ इविल बहुत अच्छी लगेगी, इसलिए मैं इसकी स्टोरी वगैरह आपको कुछ बता नहीं रहा। अगर आपको कॉन्टेक्स्ट पढ़ के इंटरेस्ट आए तो आप इसको पढ़ सकते हो। और सेकंड जो बोनस रिकमेंडेशन है वो एक मांगा नहीं है, वो एक मानवा है। और इस मानवा की मैं सही बताऊं तो बहुत लोगों को ये रिकमेंड करना चाहता हूं, बट मानवा सब पढ़ते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता। तो मानवा का नाम है आई विल डाई सून या फिर डेथ स्कीम। तो ये मानवा मैंने बहुत पहले पढ़ी थी और इसके अंदर 66 चैप्टर्स हैं। ये भले ही मैंने इसको बोनस रिकमेंडेशंस के अंदर रखा है, लेकिन ये मेरी अभी तक की फेवरेट मानवा है। और मुझे इस मानवा की सबसे अच्छी बात लगती है कि ये बहुत ही एक्यूरेट लेंथ की है। कुछ मानवास बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं, कुछ मानवास अच्छी होती हैं लेकिन मेरे को बहुत छोटी लगती हैं, पर ये मानवा जो है इसमें 66 चैप्टर्स हैं और ये मुझे एकदम परफेक्ट लेंथ की लगी। इसकी स्टोरी मुझे एकदम परफेक्ट लगी और कैरेक्टर्स बड़े कम है स्टोरी के अंदर। एक मेन कैरेक्टर है, एक और मेन कैरेक्टर है, ठीक है, मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता आपको। तो इसकी जो स्टोरी है वो मुझे बहुत ही इजी टू फॉलो लगी, इजी रीड थी ये काफ़ी, और एक बहुत ही बढ़िया ड्रामा थ्रिलर लगी मुझे ये। तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूंगा कि अगर आप मानवा पढ़ते हो तो ये मानवा तो आपके लिए एक मस्ट रीड होनी ही चाहिए। और मैं ज़रूर आपकी ओपिनियन जानना चाहूँगा अगर आपने ये मानवा पढ़ी है तो। सो यहाँ पे हमारे खत्म होते हैं 12 रिकमेंडेशन। आई होप आपको ये सारे के सारे रिकमेंडेशन बहुत पसंद आए, या फिर आप एक भी मांगा पढ़ो तो आपको इतनी अच्छी लगे कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताओ। और अगर आपने इनमें से पहले से ही कोई एक मांगा पढ़ रखी है, 1, 2, 3, 4 जितनी भी पढ़ रखी है, तो आप अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। मैं ज़रूर जानना चाहूँगा और मैं आपको अपने और ओपिनियन देना चाहूँगा उनके बारे में। तो अभी के लिए इतना ही था। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक दबा सकते हो, अपने कोई और ओपिनियन कमेंट करना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो आप जरूर सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन।